वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं पार्टनर्स के, जो पहले के रिजर्व हैं उनके या गुडविल के, हम यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कौन सा एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो एंट्रीज होती है हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। वहाँ पर हमने एंट्री में देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसे डेबिट किया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें डिटेल में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज यहाँ पर मैं इसका सेपरेट वीडियो सिर्फ इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि बच्चे बीच में किसी वीडियो में इसे खोजे नहीं, इसे ढूंढे नहीं कि यार सिर्फ हमें इस टॉपिक को समझना है। तो आज यहाँ पर जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ वो सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझाने के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इसी तरह के मैं वीडियोज़ लेकर आती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको किसी भी टॉपिक को लेकर इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमेशा डेबिट किया जाता है, किसमें, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। उसमें आपने देखा है ना कि इसको डेबिट किया जाता है। लेकिन अब हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि क्या है, आपने सिर्फ उसको देख लिया कि डेबिट किया जाता है लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर क्या मतलब है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय भी कहते हैं, वर्कमैन भी कहते हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, किसी वर्कर की तबीयत खराब हो गई या काम करते करते किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई या कोई भी कारण से वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से बनाकर ऑर्गेनाइजेशन अलग से रख देता है, ठीक है ना, ताकि इन केस इन फ्यूचर यदि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो उसके पास अलग से पैसा होना चाहिए ना, क्योंकि ये वर्कमैन के कंपनसेशन का पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए वो एक अलग से रिजर्व बनाता है और उसे अपने पास रख देता है। पर इसी बीच क्या होता है ना, सडनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, किन के बीच, पार्टनर्स के बीच। अब सपोज एक बात मान लेते हैं कि उसने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया 1 लाख का, ठीक है। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो पहले कितना था, 1:1, ठीक है ना, ओल्ड रेशो। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ तो वो नया रेशो क्या हो गया, 3:2 हो गया, न्यू रेशो। अब पुराना रेशो क्या था, 1:1, दूसरा कितना था, 3:2। मतलब क्या होता है, पहले 2 पार्टनर्स थे, उनमें बराबर होता, और यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नया होता है तो क्या होता, एक को ज़्यादा मिलता, एक को कम मिलता। अब यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज़ ही नहीं हुआ हो, उन्होंने बना के रखा है, उसमें उसने 1 लाख रुपए रखा है और देखा कि साल भर में किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो 1 साल के लिए पैसा उसमें पड़ा ही रहा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। अब यदि वो उस कंपनसेशन रिजर्व का पैसा आपस में अभी नहीं बांटेंगे तो इन फ्यूचर में तो उन्हें बांटना ही पड़ेगा ना। अभी नहीं बांटना, उनने सोचा चलो ठीक है, तो इन फ्यूचर में तो जितना भी थोड़ा बहुत पैसा उसमें जो पड़ा रहेगा उसे तो बांटना ही पड़ेगा। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, उस समय 1 लाख रुपए है, तो क्या हुआ, जो पार्टनर थे जो इक्वली शेयर कर रहे थे, हम सपोज कर लेते हैं कि नमन और आकाश हैं, ये इक्वली शेयर कर रहे थे। अब एक को ज़्यादा मिल रहा है नमन को, दूसरे को कम मिल रहा है, तो आकाश ने कहा यार जो रिजर्व बनाया था हमने वर्कमैन कंपनसेशन का, उसकी जो शेयरिंग है उसे तुम इक्वल में कर लो, क्योंकि आगे चल के तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। लेकिन जो कंपनसेशन का रिजर्व बना है वो तो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी तब का बना हुआ है। नमन बड़ा अच्छा बच्चा था, रेडी हो गया कि चलो जो पुराना रेशो है उसमें हम क्या करते हैं, जो 1 लाख रुपए का रिजर्व रखा है उसे बांट लेते हैं। तैयार हो गया। जब 1 लाख रुपए का रिजर्व रखा है और उसे आपस में बांटने की बात हो रही है, तो वो किस स्थिति में हो रही है, जब किसी ने उस पर क्लेम नहीं किया है। मतलब कोई वर्कर ने आके ये नहीं बोला है कि भैया मुझे चोट लग गई, इस कंपनसेशन रिजर्व में से मुझे पैसा निकाल के दो। यदि किसी ने उस चीज़ के लिए क्लेम नहीं किया है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये दोनों आपस में बांट लेंगे, है ना। यही लिखा है ना, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट एग्जिस्ट। यदि किसी ने क्लेम ही नहीं करा है, किसी ने उस रिजर्व में से पैसा नहीं मांगा है, तभी तो 1 लाख का 1 लाख पड़ा है।
वरना तो देना पड़ता ना, आपने कोई अपने बांटने के लिए थोड़ी रखा था, आपने तो इसलिए रखा था ना कि यदि किसी को ज़रूरत होगी तो हम उसे दे देंगे। लेकिन किसी ने पैसा मांगा ही नहीं, कि अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, किसी वर्कमैन को रिटायरमेंट ही नहीं लिया किसी ने भी, तो जो पैसा पड़ा था और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, किसी ने भी किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पुराना रेशो है, ओल्ड शेयरिंग रेशो, उसमें जो पैसा है कौन सा, 1 लाख रुपए पार्टनर्स के बीच बट जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होगी, हम एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मैं ये भी लिख सकती हूं टू पार्टनर्स अकाउंट, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा रही हूं, तो मैं यहाँ दोनों पार्टनर्स के नाम लिखूंगी। टू नमन, सपोज कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो अब क्या हुआ, ये जो 1 लाख रुपए था, इसकी किसी ने भी इसके ऊपर क्लेम नहीं किया, तो दोनों पार्टनर्स के बीच ये आपस में बट गया। कितना बटा, 50,000 और 50,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख आएगा। समझ में आया ना, किसी ने क्लेम ही नहीं किया। लेकिन यदि कोई आता है और क्लेम कर देता है कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया, मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पैसा दो, कोई एम्प्लॉय ने आके ऐसा कह दिया, तो क्या होगी, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एग्जिस्ट, यदि ये है कि कोई आके पैसा मांग रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे, उसे हम समझेंगे, क्योंकि उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको बुक देख के तो बड़ा टेंशन होता होगा, यार क्या है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, लेकिन आज यहाँ पर हम इतने प्यार से समझेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नॉट एग्जिस्ट, यदि किसी ने क्लेम नहीं किया है तो हमें सिंपल सी ये एंट्री करनी है। ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट क्या था, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एग्जिस्ट, यदि किसी ने आके, एम्प्लॉय ने आके पैसा मांग लिया, क्लेम कर लिया उस रिजर्व में से, तो हम क्या करेंगे, उसे भी 3 पार्ट में बांटा गया है। व्हेन क्लेम इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि मेरे भी हाथ में दर्द हो जाता है लिख लिख के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड, व्हेन क्लेम लेस देन टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंड व्हेन क्लेम इज मोर देन टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। शांति शांति। देखिए, यदि क्लेम जो है 1 लाख का रिजर्व था और कोई एम्प्लॉय आया, उसने 1 लाख का ही क्लेम कर दिया, उसने कहा मेरा हार्ट टूट गया और उसके ऑपरेशन में मुझे 1 लाख रुपए लगेगा, तो उसने 1 लाख का ही क्लेम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिला, क्लेम में ही पैसा चला गया। तो हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जितना था 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख पूरा क्लेम में चला गया, पार्टनर्स को कोई पैसा नहीं मिला, बात ही खत्म हो गई। लेकिन यदि क्लेम कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, जो ये रिजर्व बनाया गया था 1 लाख से, उससे क्लेम कम है, सपोज क्लेम कितना हुआ, यहां पे लिख देती हूँ, सपोज क्लेम कितना हुआ 40,000 का। ठीक है, ये रिजर्व कितना है 1 लाख का, तो अभी कितना पैसा बचा है, 1 लाख में से जब 40,000 माइनस करेंगे, तो 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 60,000 रुपये अभी बचा है ना रिजर्व। क्लेम 40,000 का है, रिजर्व बचा हुआ है अभी 60,000 का, तो हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ना। तो रिजर्व कितने का था, 1 लाख का था रिजर्व, और क्लेम कितने का हुआ 40,000 का, तो यहाँ पहले मैं 1 लाख लिख दूंगी,
क्लेम कितने का हुआ? 40,000 का हुआ। अब मेरे पास अभी भी 60,000 है ना, तो दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे? आकाश कैपिटल अकाउंट टू नमन कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स बचा हुआ पैसा अपने पास में बांट लेंगे। कितना कितना? 30 हज़ार रुपये, क्योंकि 40,000 का तो किसी एम्प्लॉय ने क्लेम मांग लिया, 1 लाख का रिजर्व था और बचा हुआ पैसा ये लोग आपस में बांट लेंगे। क्लियर हुआ? अब यदि क्लेम मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जैसे ये 1 लाख का है और कंपनसेशन जो क्लेम आ गया वो आ गया 1,20,000 का। कितने का क्लेम मांग दिया? 1,20,000 का। उसने कहा मेरा हाथ टूट गया, मेरे ऑपरेशन में 1,20,000 लगेंगे, तो क्लेम तो ज़्यादा का आ गया, रिजर्व तो 1 लाख का था। ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ 20,000 है, ये जो पार्टनर्स हैं ये अपने पास से देंगे। और कौन से रेशो में? पुराने रेशो में। तो हम एंट्री क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था कंपनसेशन रिजर्व? 1 लाख। ठीक है, अब मांगा कितना उसने? 1,20,000, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन के नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। और क्या लिखेंगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और कितना लिखेंगे? 1,20,000। समझ में आया ना? 1,20,000 का क्या लिख देंगे? क्लेम लिख देंगे, क्योंकि मांगा तो उसने 1,20,000 ही है ना एम्प्लॉय ने। 1 लाख तो रिजर्व था और 20,000 जो हमारे पार्टनर है वो अपने घर से लाएंगे। तो जब वो अपने घर से पैसा लाएंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? नमन अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब वो यदि अपने घर से पैसा लाए हैं तो उसे बताना पड़ेगा, और इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ ना? किसी भी तरह का यदि कोई डाउट होता है तो अपने वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है, क्योंकि मैंने YouTube पे सर्च किया, इस तरह का कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बहुत ही कोशिश करके और बहुत ही सोच समझ के इस तरह का वीडियो बनाया है, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, उसे किस तरह से भागों में डिवाइड किया गया है और उसके कैसे सब डिवाइड हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।